स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आज हम सभी जो है डीएसएसबी असिस्टेंट अकाउंट्स और अकाउंट्स मैनेजर का एक और लेक्चर पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैंने आप सभी को ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला पार्ट कवर अप करवाया था। इस वीडियो में हम जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अगर होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो कौन सी एंट्रीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है और कहाँ उनको रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आपको अच्छे तरीके से अपने नोट्स बनाते हुए चलने क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने एमसीक्यू सीरीज़ को फॉलो नहीं किया है अभी तक, एमसीक्यू सीरीज़ को देखिएगा। आपको 12 बजे एमसीक्यू सीरीज़ मिलती है, थर्सडे और संडे को, संडे नहीं सैटरडे को मिलती है, तो आप उसको देख सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो एक लाइव Q&A सेशन रखा जा सकता है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी संडे को तो वहाँ पर लाइव Q&A सेशन भी स्टार्ट किया जा सकता है अगर आपके कोई भी डाउट्स एंड क्वेरी होती है उसको सॉल्व करने के लिए। बाकी हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के ऊपर है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपको बताती है कि आप कितना अमाउंट जो है बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद आपके पास कितना कैश इनफ्लो होता है इन्वेस्ट करने से और कितना कैश फ्लो आउटफ्लो होता है। बेसिकली यहाँ पर हम बात करते हैं परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। तो जब आप एसेट्स को सेल करते हैं, बेचते हैं, इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं और बेचते हैं और मतलब ख़रीदते हैं, परचेज़ करते हैं, तो आपके पास पैसा आता जाता है। तो इस तरीके से आप जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो को चेक करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक फॉर्मेट की हेल्प से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आप जो है वो कैसे क्वेश्चन को यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके पास सबसे पहले आप जो आइटम्स ऐड करेंगे और माइनस करेंगे, तो अगर आपके पास सेल करके सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है, कोई भी फिक्स एसेट्स अगर आप सेल करते हैं तो उससे आपके पास पैसा आता है तो आप इसे ऐड कर लेंगे, कोई भी अमाउंट आएगा। और आपके पास अगर सेल करते हैं आप सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट को आप बेच देते हैं तो भी आपके पास जो है पैसा आता है, तो वो भी आप ऐड कर देंगे। और अगर आप परचेज़ करते हैं कोई भी फिक्स एसेट्स तो आप माइनस कर देंगे परचेज़ ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है, और आप जो है वो माइनस कर देंगे यहाँ पर परचेज़ ऑफ, माइनस को हम ब्रैकेट से दिखाएंगे, माइनस कर देंगे सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। और जब आप इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं तो आपके पास यहाँ पर आप माइनस कर देंगे इसे। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कहीं से इंटरेस्ट रिसीव हो जाता है, डिविडेंड रिसीव हो जाता है आपकी इन्वेस्टमेंट पर, तो आप उसे जो है वो ऐड कर देंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव। ठीक है, तो डिविडेंड रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव को आप यहाँ पर ऐड कर देंगे, दैट्स इट। और आपके पास यहाँ पर जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो होगी आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, और ये कभी ना आपके पास यूज्ड भी आ सकता है। यूज्ड का मतलब क्या होगा, फ्लो की जगह आप यूज्ड वर्ड यूज़ करेंगे, तो जब आपके पास नेगेटिव में आएगा तो कैश यूज्ड हुआ है, तो आप फ्लो की जगह वहाँ पर यूज्ड वर्ड का उपयोग करते हैं। तो चलिए देखिए, मैं आप सभी को एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझाता हूँ। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में आपके पास परचेज और सेल्स गिवन है, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, गुडविल और पेटेंट की, और नीचे कुछ आपके पास इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर से स्टार्ट करते हैं। और प्लांट जो है वो आप क्या कर रहे हैं, परचेज़ भी कर रहे हैं और सोल्ड भी कर रहे हैं। तो अब अगर आप परचेज़ करते हैं तो आपके पास माइनस हो जाएगा क्योंकि कैश जाएगा, क्योंकि परचेज़ करते वक्त आप कैश देंगे। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हम कर रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो है जो वैल्यू बन रही है, सबसे पहले आप माइनस करेंगे परचेज ऑफ प्लांट, ठीक है, और ऐड करेंगे सेल ऑफ प्लांट। ठीक है, तो परचेज आपके पास है 6,20,000 रुपये का, तो मैं इसको डायरेक्ट अमाउंट में दिखा रहा हूँ। तो 6,20,000 रुपये माइनस, और सोल्ड जो आपने किया है 2 लाख रुपए का, वो आपके पास ऐड हो जाएगा। इसके बाद इन्वेस्टमेंट भी है आपके पास, तो आप ऐड कर देंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और माइनस कर देंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उससे आपके पास पैसा जाएगा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आपके पास दी हुई है 80,000 रुपये और परचेज़ दी हुई है 2,40,000 की। ठीक है,
नेक्स्ट है आपके पास गुडविल। गुडविल आप परचेज ही कर रहे हैं तो आप उसको माइनस कर देंगे, परचेज ऑफ गुडविल। गुडविल कितना अमाउंट है, 1 लाख रुपए का, तो माइनस साइड आ जाएगा। और उसके बाद पेटेंट आप सोल्ड कर रहे हैं तो आप ऐड कर लीजिए सेल ऑफ पेटेंट, सेल्स ऑफ पेटेंट कितने रुपए का, 1.5 लाख रुपए का ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपके पास इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिवेंचर हेल्ड एज अ इन्वेस्टमेंट। तो आपने इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है आपको, डिवेंचर आपने इन्वेस्टमेंट की तरह ले रखे थे तो वो आपके लिए इनकम हो जाएगी, तो आप उसे कर लेंगे ऐड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर। ठीक है, तो डिवेंचर पर आपको रिसीव्ड हो रहे हैं 8,000 रुपये की, तो 8,000 रुपये आप प्लस कर लेंगे। इंटरेस्ट पेड 15,000 रुपये, तो इंटरेस्ट पेड नहीं आता बच्चे, क्योंकि आप जो है पे कर रहे हैं, तो पे यहाँ पर नहीं आता। आप केवल जो एज आ इन्वेस्टमेंट आपने यहाँ पर ले रखी है उस पर जो आपको इनकम आएगी वो यहाँ पर आप दिखाएंगे। डिविडेंड रिसीव्ड हेल्ड एज अ इन्वेस्टमेंट, तो ये आपने डिविडेंड रिसीव होगा, और शेयर्स पर, शेयर्स आपने इन्वेस्टमेंट की तरह ले रखे थे तो ये आपकी इनकम यहाँ पर हो जाएगी। डिविडेंड रिसीव्ड कितने रुपए, 20,000 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अ प्लॉट ऑफ लैंड वॉज परचेज आउट ऑफ द सरप्लस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड वॉज लेट आउट 30,000 रुपये। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक प्लॉट था लैंड का, उसको आपने रेंट पे दे रखा है, तो ऐसे लैंड पे जो आपको इनकम मिलती है ना बच्चे, वो आपकी इनकम होती है और आप यहाँ ऐड करते हैं क्योंकि वो आपकी एसेट से रिलेटेड इनकम है। तो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे रेंट रिसीव्ड, रेंट मिल रहा होगा ना यहाँ पर आपको उस प्लॉट का, तो रेंट रिसीव्ड 30,000 रुपये आप यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो बस सारी चीज़ें हो चुकी हैं, सबको प्लस माइनस कर दीजिए, कितनी वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम अभी फ्लो और यूज़ देख लेते हैं, माइनस में आ रहा प्लस में आ रहा है, अभी नहीं लिख सकते हम इतनी जल्दी। तो ये वैल्यू आ रही है, ठीक है, माइनस में 8,60,000 और 960, और इसको माइनस करेंगे 4,72,000 रुपये आपके पास ये आ रहा है। कितना आ रहा है, 4,72,000 रुपये नेगेटिव का, माइनस का। तो आप यहाँ लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपके पास क्या हुआ है, कैश यूज्ड हुआ है। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से आपको ये चीज़ें जो है करनी होती हैं। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन कराया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे।